बेसिक जो भी डेरिवेशंस थे या जो भी फॉर्मूलेज डिराइव हो सकते थे किससे, प्रोजेक्शन से या प्रोजेक्टाइल मोशन से, वो हमने निकाल लिए थे 2D मोशन के, ठीक है, और न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिए थे। तो हमने पहला इलस्ट्रेशन देखा था जहाँ पर हमने डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखे थे, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज मैंने न्यूमेरिकल पहले से लिखा हुआ है ताकि टाइम सेव हो जाए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 2/3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट, फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हमसे बोला गया है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 2/3 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, और हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। पहली बात तो हम मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करें, मैक्सिमम हाइट की बात करें, तो हम मान लेते हैं कि लेट जो इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, क्या इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, वो हम मान लेते हैं कितनी रही होगी, u, और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहा होगा, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहा होगा, उसको भी हम लेट कर लेते हैं कुछ थीटा, ठीक है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। अगर हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें तो r का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, r का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। और अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करें h की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। हमको क्या बोला गया है, यानी कि अगर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बात करें, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम अगर हम बात करें तो हमको बोला गया है जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, जो r है, वो हमें दिया हुआ है 2/3 टाइम्स ऑफ h। ये हमको प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, हमको इस वैल्यूज में, ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पुट करके देखते हैं। रेंज हमको दी हुई है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g इक्वल्स टू 2√3, और जो h की वैल्यू है वो हमारे पास है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहाँ से अगर हम देखें तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, g से g कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचता है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, क्या बचा हमारे पास बचा साइन 2 थीटा, और यहाँ बचा हमारे पास 2/√3, और वहां से जो साइन स्क्वायर थीटा बचा उसको मैं इधर ले आता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास वैल्यू बची। अब ये जो साइन 2 थीटा है बच्चों, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 2√3। ये मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। तो अब जो देखें हम कि क्या क्या वैल्यूज कट रही है, तो हम देखें तो इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, इस 2 से ये 2 मेरा कैंसिल हो जा रहा है। तो जो मेरे पास वैल्यू बच रही है, अगर उसकी तरफ देखें हम, तो मेरे को निकालनी है थीटा की वैल्यू। यहाँ से देखें हम तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, यहाँ से √3 आ रही है। कितनी आ रही है, √3 आ रही है। देख लो कहीं मिस्टेक तो नहीं करी, वाह कर दी मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पर भी 2 था मेरे पास, ठीक है, ये 2 था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 2√3, है ना। इस 2 से इस 2 को काट दो तो हाँ 2√3 मेरे पास यहाँ पर रह गया। मेरे को चाहिए थीटा की वैल्यू, तो अगर थीटा की वैल्यू की बात करें तो कितनी आ जाएगी मेरे पास, कॉट इनवर्स 2√3। ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। देख लो कहीं मिस्टेक तो नहीं करी है मैंने। यहाँ मिस्टेक करी है मैंने, एक बार देख लेना इसको, मैंने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी। यहाँ 2√3 नहीं आएगा, √3/2 आएगा, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा और यहाँ आएगा √3/2। तो जो आंसर आएगा मेरे पास उसमें भी करेक्शन हो जाएगा। जो आंसर होगा वो अपना क्या आ जाएगा, √3/2
इसका 2 आएगा तो √3 के नीचे जाएगा। मैंने यहाँ नीचे लगा दिया था, वो मिस्टेक कर दी थी मैंने। ठीक है, होप है आप सबको समझ में आया होगा। हमें क्या दिया था, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल रेंज दिया था हमको और बोला गया था कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 2/3 टाइम्स है किसका, मैक्सिमम हाइट का। तो हमने क्या करा, जो रेंज है उसको 2/3 टाइम्स कर दिया किसका, मैक्सिमम हाइट के। रेंज का फॉर्मूला हम जानते थे, अगर रेंज की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है और हाइट की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है। हमारे पास जो रिलेशन दिया था उस रिलेशन में हमने पुट किया, ठीक है, वैल्यूज पुट करी और उसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया थीटा इक्वल्स टू cot इनवर्स √3/2। ठीक है, चाहे तो हम इसको tan के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, तो tan के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस बार दिया हुआ है if T1 is the time taken, if T1 is the time taken by the projectile from point O to P, if T1 is the time taken by the projectile from point O to P and T2 is the time taken in moving from P to B, then find the height of point P। ठीक है, ये हमको न्यूमेरिकल दिया हुआ है। प्रॉब्लम है कि हमारे को दिया हुआ है कि if T1 is the time taken by the if T1 is the time taken by a projectile from point O to P and T2 is the time taken in moving from P to B, then find the height of the point P। डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। क्या दिया हुआ है, ये प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है हमें, ठीक है। इसके बारे में हमको दिया हुआ है कि O पॉइंट से और कहीं पर P पॉइंट है, ठीक है, और ये B पॉइंट है, ठीक है। O से P जाने में जो टाइम इसने लिया है वो T1 है और P से B आने में जो टाइम लिया है इसने वो कितना है, T2 है। और हमको फाइंड करनी है हाइट ऑफ द पॉइंट P, यानी कि इस पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ इतनी हमको बेसिक नॉलेज दी हुई है, ठीक है। बाकी चीज़ें जो भी है वो हम सब अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो एक बार स्क्रीन पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बड़ा ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। जो भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वही सब यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं। हमें दिया हुआ है कि जो T1 है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, O से लेके O to P, और जो T2 है वो कहाँ से कहाँ तक है, P to B हमको दिया हुआ है। अगर हम देखें तो जो T1 प्लस T2 है, क्या वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, T1 यहाँ से लेके यहाँ तक का और T2 यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो क्या ये T1 और T2 टाइम ऑफ फ्लाइट है। और अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी। यही होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin थीटा बाई जी। यहाँ से मैं u sin थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ इजीली, ठीक है। क्या होगी, u sin थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, g T1 प्लस T2 अपॉन 2। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया मैंने। u sin थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद मेरे को निकालना है हाइट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, बेसिक फॉर्मूला जो था हमारा जिससे हम हाइट निकाल रहे थे बार बार, या जिससे हमने हाइट का फॉर्मूला निकाला था, वो था यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं। अगर हाइट की बात करूं किसी टाइम T1 पे, तो वो क्या है मेरे पास, h, क्या है h इक्वल्स टू वर्टिकल डायरेक्शन
डायरेक्शन में अगर स्पीड की बात करूं तो यू साइन थीटा मैंने निकाल लिया, यू साइन थीटा, और t1 टाइम पे निकाल रहा हूँ माइनस हाफ जी t1 का स्क्वायर। ये मेरी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने u साइन थीटा की वैल्यू थी यहाँ पे पुट कर दूंगा, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी। कहाँ पर, पॉइंट P पर। तो चलिए करके देख लेते हैं इसको सॉल्व। एच आया मेरे पास u साइन थीटा की तो वैल्यू पुट करनी है हमको, g t1 प्लस t2 अपॉन 2 इंटू t1 माइनस हाफ g t1 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आएगा, मैं इसको ब्रेक भी कर लेता हूँ हाथों हाथ, g t1 स्क्वायर बाई 2 प्लस g t1 t2 बाई 2 माइनस हाफ g t1 का होल स्क्वायर। इसको मैंने खोला, ठीक है। तो ये g है वो इन दोनों वैल्यू के साथ जाएगा, g t1 बाई 2, और ये t1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, g t1 का होल स्क्वायर बाई 2, फिर g को इससे हमारा मल्टीप्लाई किया जी टी स्क्वायर मतलब जी टी टू इंटू t1 बाई 2, तो ये वैल्यू आ गई। और मेरे पास लास्ट में थी हाफ जी टी 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखें ये जी टी 1 का होल स्क्वायर और ये जी टी 1 का होल स्क्वायर क्या है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। और जो मेरे पास h की वैल्यू बची है, जो मेरे पास h की वैल्यू बची है वो क्या आ रही है मेरे पास, h की वैल्यू ये मेरे पास आई है जी t1 t2 बाई 2। ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। समझ आया होगा कि अगर किसी भी पॉइंट पर हमको हाइट निकालने को दे दी जाए, ठीक है, टाइम दे दिया जाए, तो किस तरीके से निकाला जा सकता है। इसको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरफ भी यूज़ किया जा सकता है, और फॉर्मूला याद नहीं रखा जा सकता है तो सिंपल सा वह किस मतलब तरीका है कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, प्रोजेक्टाइल कैन हैव projectile can have same range. A projectile can have same range or for two angles. For two angles, a projectile can have same range r for two angles of projection of projection full stop if t1 tbd if t1 and t2 be the time of flight, if t1 t2 be the time of flight in two cases, then the product of times of time of flight will be, ठीक है। मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये, ऑप्शन जो हमें दिए हुए हैं वो दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है t1 t2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, दूसरा दिया हुआ है t1 t2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, थर्ड दिया हुआ है t1 t2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और जो फोर्थ दिया हुआ है वो दिया हुआ है t1 t2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, हमने किया हुआ भी है, इसके बारे में हम जानते भी हैं।
चलो देखते हैं कैसे करना है। हमसे बोला गया प्रोजेक्टाइल कैन हैव अ सेम रेंज फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम मान लेते हैं कि जो T1 और T2 है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है दोनों केसेस के लिए। ठीक है, तो हमें ये बात ध्यान में आनी चाहिए, जैसे ये लाइन पर है कि सर हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, यानी कि वो एंगल जब रेंज कैसी रहती है सेम, और ये यहाँ पे बोला है कि दो एंगल्स ऐसे होते हैं जहां पर रेंज सेम होती है, यानी कि एक एंगल तो होगा थीटा और एक होगा 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों केसेस की एक का टाइम T1 गिवन है और एक के लिए टाइम T2 गिवन है, और T1 T2 का प्रोडक्ट हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं T1 की वैल्यू लिखूं तो T1 क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट है तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। और अगर T2 की बात करूं मैं तो T2 क्या हो जाएगा 2u sin 90 माइनस थीटा बाई जी। अगर मैं sin 90 माइनस थीटा की बात करूं तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि sin 90 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, हम cos थीटा बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 2u cos थीटा बाई जी। हम दोनों मतलब हमको इसका क्या है प्रोडक्ट निकालना है, तो हम क्या कर देते हैं T1 इंटू T2 कर देते हैं, तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 2u sin थीटा अपॉन जी इंटू 2u cos थीटा बाई जी। ये हमको वैल्यू मिलकर आएगी। अब इसमें से कुछ वैल्यूज कॉमन ले लेते हैं और कुछ को साइड में कर देते, तो T1 T2 यहां से अगर मैं चाहूं तो 2u, जैसे कि देख रहा हूं मैं u स्क्वायर कॉमन है, 2 कॉमन है और g कॉमन है, तो इनको क्या है कॉमन बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, तो ये u स्क्वायर बाय जी और एक 2 कॉमन ले लिया, और मैंने यहां से देखा कि 2 sin थीटा और cos थीटा मेरे को यहाँ पर अलग से दिख रहा है, और 2 sin थीटा cos थीटा में याद हो तो इसकी वैल्यू हमने लिखी थी, क्या होती है sin 2 थीटा होती है, क्या होती है sin 2 थीटा, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा भूल गया। यहाँ से अगर बात करें T1 T2 ये किसके बराबर आया हमारे पास 2u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, है ना, जी कॉमन आ जाएगा जी स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास साइन 2 थीटा। ठीक है, अब अगर हमें याद हो तो जो हमारे पास फॉर्मूला था रेंज का वो क्या था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जो T1 और T2 का प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 2g, और मेरे पास बता u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ रेंज लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो T1 और T2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, मेरे R के आ रहा है, किसके आ रहा है R के। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप आप सबको समझ में आया होगा। क्या करा था, हमें प्रोजेक्टाइल दिया था और बोला था कि जो प्रोजेक्टाइल है ठीक है वो दो एंगल्स पे हो रहा है, और उन दोनों एंगल्स की क्या खासियत है कि वो जो रेंज कवर कर रही है वो कैसी है, सेम है। ठीक है, पर उन दोनों एंगल्स के लिए हमको टाइम दे दिया भाई, थीटा के लिए हमको टाइम दे दिया T1 और 90 माइनस थीटा, यानी कि जो दूसरा एंगल होगा उसके लिए हमें टाइम दे दिया T2। ठीक है, T1 T2 क्या है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि पूरी जर्नी का टाइम है। ठीक है, अब ये सेम रेंज देखते हैं, हमको चमका दिमाग में कि सर ये कब हो सकता है, ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, जब क्या हो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो। ठीक है, तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए मैंने क्या निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला। ठीक है, और उनका यहाँ पे देख पा रहा हूं मैं कि हर जगह क्या दे रखा है T1 T2 T1 T2 T1 T2 यानी कि प्रोडक्ट किया हुआ है, तो मैंने भी क्या कर दिया यहाँ पे प्रोडक्ट कर दिया। यहाँ पे जो भी आंसर थे वो रेंज के फॉर्म में, तो मैंने क्या किया, कोशिश की कि यहाँ पर कैसे ना कैसे करके क्या बना दूं, रेंज बना दूं। तो रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ u स्क्वायर जी स्क्वायर 2 साइन 2 थीटा, तो मैंने यहाँ से u स्क्वायर उठाया, यहाँ से साइन 2 थीटा उठाया और g स्क्वायर में से g उठाया, मेरे पास बच गया 2 बाई जी, और ये हो गया मेरे पास r। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया क्या, T1 T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, r।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A particle is projected with projected with 20 meter per second is projected with 20 meter per second at an angle and angle 60 degree with the horizontal at what time it is moving horizontal at what time it is moving at what time it is moving at an angle angle 45 degree with the horizontal while moving downwards। ये हमको प्रॉब्लम दी हुई है, मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। क्या बोला गया है? A particle is projected with 20 meter per second at an angle of 60 degree with horizontal मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और जो एंगल है वो दिया हुआ है 60 डिग्री, ये वाई ये एक्स, ठीक है। इसके बाद बोला गया है एट व्हाट टाइम इट इज मूविंग एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल व्हाइल मूविंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। हमसे क्या बोला गया कि हमने फेंका, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा पार्टिकल, यहाँ तक की बात करता हूँ मैं, इस पॉइंट तक की, ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूंगा, इस एंगल पे अगर बात करूँ तो एंगल कम होगा, इस पॉइंट पे बात करूँ तो एंगल 0 हो जाएगा। यहाँ से जब मैं बात करूँ इस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर किसी पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं एंगल की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। और ऑब्ट्यूज में हम जानते हैं कि जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हम बात जानते हैं। और अगर यू भी देखा जाए तो अगर इस पॉइंट के लिए बात करें तो इस पॉइंट के लिए जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम पीछे की तरफ लें तो वो नेगेटिव स्लोप बनेगा, ठीक है। तो हमें बोला गया है एक पार्टिकल है जिसको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने 60 डिग्री एंगल को हॉरिजॉन्टल से फेंका है। मेरे को निकालना है वो टाइम जब पार्टिकल 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। जब वो कब जा रहा है, जब वो नीचे जा रहा है, यानी कि जब वो पार्टिकल नीचे जा रहा है, तो नीचे आने वाला पॉइंट कहाँ है, इस पॉइंट के बाद का। और इस पॉइंट के बाद का हम देख भी पा रहे हैं कि जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। स्लोप नेगेटिव हमको बोला गया 10 मतलब 45 पे, ठीक है। किसी भी पॉइंट का अगर मेरे को यहाँ पे स्लोप निकालना हो तो स्लोप क्या होता है 10, और 10 45 को पूछा है मेरे को, तो 10 45 की वैल्यू कितनी आती है 1, और ये कैसा है डाउनवर्ड्स, तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव, तो ये हो गया -1, ठीक है। ये जो 45 है इसको मैं अल्फा एंगल मान लेता हूँ, कोई 45 डिग्री पे। मेरे को अब क्या निकालना है, टी की वैल्यू निकालनी है। पहला काम तो मैं जो ux और uy है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्पीड का और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेता हूँ। तो पहले ux कंपोनेंट निकाल लेते हैं अपन। ux कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा, तो u की वैल्यू हमको दी हुई है, मैं लिख देता हूँ u cos थीटा, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, u की वैल्यू 20 cos 60 डिग्री, और अगर uy की बात करूँ तो हो जाएगा हमारे पास u sin 30 दैट इज 20 sin 60, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, cos 60 हमारे पास कितना हो गया 1/2, यहाँ से आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से बात करें sin 60 की तो ये √3/2, यहाँ से आ गया 10 √3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारे पास ux और
यू वाई की वैल्यू। मेरे को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। और मेरे को क्या गिवन है, मेरे को ये एंगल गिवन है, किसी भी पॉइंट का स्लोप गिवन है कि भाई 10 ये एंगल 45 बनाता है कब, डाउनवर्ड जाते हुए। और उस टाइम पे मेरे को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। तो मुझे ये ध्यान होना चाहिए कि जब मैं किसी एंगल की बात कर रहा हूँ या कहीं पर भी अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो ये क्या है, उस पॉइंट का स्लोप है कि नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मैं 60 डिग्री से देखा तो ये कब बन रहा है, जब मैं वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो वहां पर क्या 60 डिग्री, और जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या ये एंगल कम होता जाएगा। और ये जो एक पॉइंट आएगा जब हाईएस्ट पॉइंट होगा यहाँ पर क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, इस पॉइंट की खासियत क्या है कि यहाँ पर जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो तो कम हो जाती है, या जो एक्सेलरेशन होता है वो तो डाउनवर्ड हो जाता है, और जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है आगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है हॉरिजॉन्टल के साथ वेलोसिटी का। ठीक है, चलिए निकाल लिया हमने। अब इसके आगे की बात करें सर, ये तो निकाल लिया, अब आगे क्या। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, किसी पॉइंट पे अगर एंगल की वैल्यू अगर हम निकालें हमारी तरफ से, ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो किसी इंस्टेंट पे जब मेरी बॉडी का एंगल कितना है, एट एनी इंस्टेंट जब क्या है 1045 की वैल्यू -1 है। ठीक है, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो क्या मैं ये जानता हूं कि जो स्लोप होगा, अगर मैं स्लोप निकालूं किसी पॉइंट पे tan थीटा की वैल्यू निकालूं, 10 अल्फा जो मैंने लिया है इस पॉइंट पे निकालूं तो क्या होगा, वो dy बाय dx होगा, dy बाय dx। यही बोल दीजिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 अपॉन x2 माइनस x1। और अगर dy की वैल्यू निकालूं मैं किसी पॉइंट पर, y की वैल्यू निकालूं, ये बोल दीजिए कि इसको मैं बोल सकता हूँ ये वेलोसिटी कंपोनेंट होगा x में और ये वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, मतलब ये वेलोसिटी कंपोनेंट y में और ये वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वहां पर x में। तो उससे वैल्यू निकाल सकता हूं मैं कि इस पॉइंट पर, यहां पर जब मैं निकाल रहा हूं तो यहां पर होगा vy नीचे की तरफ और यहां पर होगा uy इस तरफ, ux सॉरी। ठीक है, ये हमको गिवन है। और यहां पर कोई स्पीड का एंगल होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, जिसकी हम वैल्यू की बात कर रहे हैं। मैं एक बार वापस से रीड्रॉ कर देता हूं ताकि हमें सही से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी पॉइंट की बात कर देता हूँ मैं। यहाँ पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, वर्टिकल वेलोसिटी नीचे होगी vy। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा हॉरिजॉन्टल के अलोंग रहेगी, यानी कि इसको बोलते हैं ux या vx बोलते हैं इसको। ठीक है, और जो हमारी स्पीड का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ हम एंगल निकाल रहे हैं अल्फा। ठीक है, तो अल्फा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, vy अपॉन vx लिखा जा सकता है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी की अगर बात करूं मैं, तो अगर vx की बात करें तो किसी पॉइंट पर अगर vx की बात करें तो वो हमेशा क्या रहेगी, u cos थीटा रहने वाली है। अब vy की बात करें तो vy कैसे निकाला जा सकता है, vy निकाला जा सकता है यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कैसे फर्स्ट इक्वेशन, vy इक्वल्स टू uy माइनस gt। vy की वैल्यू में निकालनी है, uy की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली, u cos सॉरी u sin थीटा, u sin थीटा माइनस gt। किसी टाइम के बाद क्या हो जाने वाली है, स्पीड gt हो जाने वाली है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम कहाँ पुट कर देते हैं, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। यहाँ से आगे होगा u sin थीटा माइनस gt। अब ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है tan अल्फा का, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, कैसा फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि अगर किसी एंगल में मेरे को वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो मैं यूजिंग दिस फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। या मेरे से पूछ लेते हैं कि इस पॉइंट पर पार्टिकल क्या एंगल बनाएगा, और मेरे को ये सारी वैल्यूज दे दी है, तो मैं किसी भी पॉइंट पर किसी टाइम t पर क्या निकाल सकता हूँ, अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। तो मेरे को जो वैल्यूज दी वो पुट कर देता हूँ मैं। u sin थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली अभी। ठीक है, u sin थीटा की वैल्यू हो गई 10√3 माइनस g की वैल्यू 10 ले लेता हूँ मैं, 10 टाइम t पर निकालना है। u cos थीटा की बात करें तो हमने निकाला 10, और tan अल्फा की वैल्यू की बात करें तो हमने निकाला यहाँ पर कितना, -1। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो ये 0 से 0 कट गया, यहाँ बचेगा मेरे पास 3 और t उधर चला जाएगा और ये आ जाएगा 3√3 + 1। तो t की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, t की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, √3 + 1। ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया होगा सबको क्या करा हमने। हमको दिया गया था कि एक पार्टिकल है जिसको मैंने क्या 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है, किस एंगल पे, 60 डिग्री पे। ठीक है, अब जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या है, उसका एंगल कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी। तो उसकी वजह से क्या, जो एंगल है वो नीचे डाउन होता जाएगा। तो एक पॉइंट आएगा जब एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उसके बाद जो एंगल है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें एंगल दिया हुआ है 45 विद डाउनवर्ड, यानी कि नेगेटिव एंगल दिया हुआ है। नेगेटिव एंगल के लिए मैंने स्लोप निकाला 10 45 का, तो कितना है, -1। मैंने क्या करा, यहाँ से वेलोसिटीज का कंपोनेंट्स निकाल लिया, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। और किसी भी एंगल पर मैं वेलोसिटी जो मेरे पास बताएगी, ये y कंपोनेंट है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, और किसी भी एंगल पर मेरे को निकालना है, तो हम सिंपली फॉर्मूला जानते हैं क्या है, वेलोसिटी इन y अपॉन वेलोसिटी इन x से मेरे पास क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई है। ठीक है, जिसका हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाला है, u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। अगर मेरे से किसी भी एंगल पे पूछ लेता है, किसी टाइम पर, यहाँ पर पूछ ले, यहाँ पर पूछ ले कि क्या एंगल रहेगा, तो मैं इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। बस शर्त ये है कि हमें क्या गिवन होना चाहिए, टाइम गिवन होना चाहिए। ठीक है, तो हमने जो वैल्यूज थी वो पुट करी और हमको क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट लिखो, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड is projected in x y plane. A particle is projected in x y plane with y axis vertical, with y axis along vertical, full stop. At 2 seconds after projection, at 2 seconds after the projection, at 2 seconds after the projection, the velocity of the particle, the velocity of the particle makes an angle 45 degree with the x axis, and after 4 seconds projection, and after 4 second projection it moves horizontal. Find the initial velocity. ये हमको प्रॉब्लम दी हुई है।
फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, स्क्रीन पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बड़ा ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, जैसा भी हमने किया था कुछ कुछ वैसा ही है। हमसे बोला गया एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन, इसमें पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, अलोंग वर्टिकल, इस तरीके से प्रोजेक्ट किया होगा। आफ्टर 2 seconds, at 2 seconds after the projection, the velocity of the particle makes angle 45 डिग्री। मान लीजिए कहीं पर भी होगा, यहाँ पर हुआ मान लीजिए, ठीक है, तो ये कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, किसके साथ, विद एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि इस एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड आफ्टर 4 seconds प्रोजेक्शन इट मूव्स हॉरिजॉन्टल, और 4 सेकंड बाद क्या है, वो यहाँ पर नहीं पर होगा और वो कैसा हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहला काम तो एट 2 सेकंड में जो भी हमने किया था उसकी बात करें, एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, जो भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए सारी और आंसर निकल आएगा। 45 की बात करें तो यू वाई माइनस जी टी अपॉन यू एक्स। यहाँ पे t की वैल्यू क्या डाल देंगे हम, 2 डाल देंगे, और 10 की वैल्यू क्या डाल देंगे, मतलब g की वैल्यू क्या डाल देंगे, 10 डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, 10 45 की वैल्यू 1 यू आई माइनस 10 इंटू टाइम 2 सेकेंड अपॉन यू एक्स। यहाँ से इक्वेशन बन के आएगी हमारे पास, क्या आएगी, यू एक्स इक्वल्स टू यू आई माइनस 20। ये इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। अब इसको यू आई में चाहे तो यू आई में लिख सकते हैं और यू एक्स में चाहे तो यू एक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि जब 4 सेकंड्स हो जाते हैं, जब कितना हो गया है, 4 सेकंड टाइम हो गया है, तो ये कैसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है, पार्टिकल कैसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है, यानी कि आधा टाइम हो चुका है। यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, हाफ है ये, और यहाँ पे जो हाइट कवर कर रहा होगा वो कितनी होगी, एच होगी, होगी नहीं होगी, होगी। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं अपन, ऑल्सो हाफ इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, या इसको टाइम ऑफ फ्लाइट ही बोलेंगे, फ्लाइट। ठीक है, कितना दिया हुआ है यहाँ पर हमको, 4 सेकंड दिया हुआ है, 4 सेकंड गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, टोटल का टाइम निकल के आ जाएगा, या चाहे तो यू आई की वैल्यू या यू एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 यू साइन थीटा, तो हम यू आई लिख देते हैं, हमने सब जगह यू आई लिखा है, बाय जी, और इसकी वैल्यू कितनी है, 4 सेकंड है। इसको सॉल्व करेंगे तो यू आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, कितनी आएगी भाई, 2 से यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जी की वैल्यू 10 उधर चली जाएगी। अगर बात करें तो यू आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यू आई की वैल्यू है, इसको इसमें पुट कर दिया 40 माइनस 20, तो यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, इसको इसमें पुट कर रहा हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो यू एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे से पूछा गया इनिशियल वेलोसिटी जिससे प्रोजेक्ट किया गया, यानी कि यू निकालना है मुझे, क्या निकालना है, जिससे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया था यू निकालना है। ठीक है, तो यू कैसे निकालेंगे एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यू निकाल देता हूँ। यू कैसे निकालेंगे हम उसमें वेक्टर्स में पढ़ा है, जब किसी एंगल पे हो तो उन दोनों का सम कैसे निकालते हैं, तो यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू आई का स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और हमें को क्या मिल जाएगा, यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आंसर लिख देता हूं डायरेक्ट। आंसर आएगा हमारे पास, यू की वैल्यू आएगी 20√5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा।
ये वाला जो फॉर्मूला है हमें याद रखना है, पूछा जाता है। जैसा कि हमने देखा 2 क्वेश्चंस कैसे बने इस तरीके के। नेक्स्ट लिखते हैं द पाथ followed by a body the path followed by a body projected along y-axis is given by y equals to root 3x minus half x square if g equals to 10 meter per second square, then the initial velocity of projectile and the initial velocity of projectile will be, ये हमको फाइंड करना है। और यहाँ पर एक डिटेल दी गई कि जो x एंड y है ये r इन मीटर में दिया है x एंड y। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा। हमें दिया हुआ है द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी प्रोजेक्टेड अलोंग y एक्सिस इज गिवन बाय y equals to root 3x minus half x square। g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिए और हमसे पूछा गया इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है किसकी, हमको प्रोजेक्टाइल की। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। हमें क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रूट 3x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन वन दी हुई है। अब इस इक्वेशन को देख के हमको लग रहा होगा कि सर ये इक्वेशन तो है जो है वो किसकी, ये पैराबोला की इक्वेशन है। और पैराबोला की इक्वेशन हमने किसके लिए, प्रोजेक्शन के लिए भी लिखी थी। इसको बोला था हमने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि वो कौन सी इक्वेशन थी, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, ठीक है, तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो tan थीटा है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, रूट 3 के। तो मैं बोल सकता हूँ जो tan थीटा है वो किसके बराबर है, रूट 3 के बराबर। यहाँ से ये मैं बोल सकता हूँ कि tan थीटा की वैल्यू रूट 3 कब आती है, भाई जबकि थीटा की वैल्यू कितनी हो, 60 हो, है ना। यहाँ से थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, 60 डिग्री। ये तो पहली वाले केस की बात हो गई। चलिए इसके बाद बात करते हैं सेकंड वाले केस की। ठीक है, तो फर्स्ट केस की बात कर ली हमने, इसके बाद सेकंड केस की बात करते हैं। यहाँ पर बात करें अगर हम, तो यहाँ 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो है किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, 1/2 के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है। इसकी बात करें हम तो ये इसके इक्वल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करें तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखें तो हमारे पास आएगा जी इक्वल्स टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जी की वैल्यू दी हुई है 10, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा की अगर बात करें तो थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली कितनी, 60। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, जी की वैल्यू 10 यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 60 को मैं नीचे लिया था, कॉस स्क्वायर 60। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। cos 60 की वैल्यू हम सब जानते हैं 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो यहाँ से आ जाएगा 10 अपॉन 1/4 इक्वल्स टू यू स्क्वायर। यहाँ से यूँ बोल सकते हैं कि जो यू स्क्वायर होगा वो कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, और अब सिंपली इसका क्या है, सॉल्व कर लेना है।
तो u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2√10 मीटर पर सेकेंड। आया सबको किस तरीके से सॉल्व किया? ठीक है, दिख बड़ी डिफिकल्ट सी रही थी पर हमने देखा कि भाई सर ये जो इक्वेशन हमको दी हुई है ये किससे मैच खाती है? ये हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से क्या है, मिलती जुलती है। इट इज सिमिलर टू दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो हमने उसको इसके साथ कंपेयर किया। ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, जब दोनों कंपेयर किया तो हमने देखा कि tan थीटा की वैल्यू तो किसके बराबर आ रही है √3 के, और हाफ g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1/2 के। तो g की वैल्यू हमने निकाल ली क्या, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, कितनी थी 60 थी, यहाँ पुट कर दी, उसको रीअरेंज किया तो यहाँ से हमने देखा कि tan अपॉन 1/4 इक्वल्स टू u स्क्वायर, और u की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 2√10 मीटर। समझ में आया होगा सबको? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।